नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। बीते दिन शहर के मॉडल साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए सीट बढ़ाने को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि मामले को शांत कराने के लिए तहसीलदार व पुलिस तक को मौके पर पहुंचना पड़ा। छात्रों को समझाइश देने के बाद हंगामा बंद हुआ, लेकिन उनकी मांग अभी बंद नहीं हुई है। अपनी मांग को लेकर आज एनएसयूआई छात्र संघ ने उच्च शिक्षा विभाग के एडी को मॉडल साइंस कॉलेज में सीट बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी ने बताया कि छात्र हित को देखते हुए वह सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब समस्त छात्र संघ एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगा। मॉडल साइंस के अलावा जीडीसी में भी छात्राएं एडमिशन को लेकर परेशान हैं। छात्राओं का कहना है कि पिछले 2 महीने से वह कॉलेज के चक्कर लगा रही हैं। पहले तो उन्हें एडमिशन लेने की बात कही गई थी और फिर बाद में ये कह दिया गया कि एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि सीट नहीं है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यह छात्राएं कॉलेज में एडमिशन के लिए बैठी रहती हैं। अब इनकी भी यही मांग है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए सीटें बढ़ाई जाएं। लगातार 2 महीने जो प्रवेश चालू है तब से छात्र चिंतित अपने प्रवेश को लेकर। आज अब आखिरी पड़ाव में जब छात्र बड़े महाविद्यालय जैसे ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, अग्रणी कॉलेज, आदर्श मॉडल साइंस है और जीडीसी कॉलेज है, जहाँ के छात्र आस लगाए बैठे रहते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है। तो वहाँ छात्र आज प्रवेश के लिए दर की ठोकरें खा रहा है और वहाँ का प्रबंधन बोल रहा है कि हमारे पास सीटें नहीं हैं, अगर बढ़ेंगी तो हम प्रवेश लेंगे। तो एडी सर को एक बार बोला गया था, मैंने आश्वस्त करा था, मैं इस बार फिर से मांग करने आया। हमारे साथियाँ हैं, सीटें बढ़ाई जाए, 25% की सीटें बढ़ाई जाए और ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय एक बड़ा कॉलेज है, वहाँ सीटें बढ़ाई जाए और ऐसे ही जो भी महाविद्यालयों में जिस स्तर से बढ़ाना चाहिए उस स्तर से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कोई भी छात्र प्रवेश से वंचित न रहे। अगर ऐसा होता तो हम लोग कलेक्ट्रेट के घेराव करेंगे। एडी सर ने आने को बोला, एडी सर ने अभी हमारी बात को सुना है और आगे उन्होंने वो किया है, नहीं करेंगे तो फिर गृह आंदोलन करेंगे। सीट को लेकर पूर्व में छात्रों को जानकारी दी गई थी। सीट जो है प्रशासन के स्तर से है, लेकिन जो महाविद्यालय प्रचार एडी और आयुक्त के स्तर पर जो बढ़ाई जाती है स्थितियों को देख कर और तो उस स्तर से भी नहीं बढ़ाई गई हैं। तो छात्र इस कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। प्रबंधन महाविद्यालय प्रबंधन वाले भी प्राइवेट के जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ, तो शिक्षा विभाग उसके कारण भी नहीं बढ़ा रहा ताकि बच्चे प्राइवेट में लें और कोरोना काल में स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में जा सके। तो हम चाहते हैं कि इन्हीं में सीटों में पढ़ाया जाए, यहीं प्रवेश मिल सके उनको। अगर आपकी मांगों पर अमल नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। कितने छात्र प्रवेश से वंचित हैं? प्रवेश समथिंग हर महाविद्यालय में 100 आवेदन है, 2-2 सीटें हैं। तो आप हर एक कोर्स का लगा सकते हैं कितना हो सकता है। हर एक कोर्स में 2-3 सीट बता रहे हैं, 100 आवेदन है। तो अभी तो 60 पार भी नहीं हो पाए हैं कॉलेज, तो 50% 45% वाले अन्य कॉलेज क्या करेंगे बच्चे। मैं अभिषेक तिवारी हूँ, प्रदेश सचिव हूँ। हाँ, जीडीसी में आज 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। हमें मतलब 1 राउंड 2 राउंड 3 सीएलसी पे सीएलसी बुलाया जा रहा है, आप आइए एडमिशन दिया जाएगा। अब आज प्रिंसिपल मैम बोल रही हमारे पास सीटें नहीं हैं। उन्होंने 15 दिन पहले ये बोला था कि हमारे पास सीटें नहीं, हम आपको मतलब एडमिशन नहीं दे सकते हैं। कहाँ जाएं, यहीं पढ़े हैं। जब कॉलेज की डिमांड है तो यहाँ व्यवस्था करें। हम कहें और सुबह 9 बजे से हम लोग आ जाते हैं, 5 बजे तक बैठाते हैं, बोलते हैं 2 लड़कियों का नाम निकालते हैं। 30-40 लड़कियां डेली फॉर्म भरेंगी एक शिफ्ट में 2 घंटे में और 5 बजे 2 लिस्ट आती है, सिर्फ 2 लड़कियों का नाम आता है, बाकी किसी का नहीं आता है। 70% नहीं है तो कहाँ जाएं? 70% वाले ना पढ़ें, कुछ तो मतलब वो हो। इसी प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि सीट बढ़ाएं। कहाँ जाएं? ये चीज़ भी अवेलेबल नहीं है कि 70% है तो हो ही जाएगा। 70 वाले भी घूम रहे हैं, बहुत परेशानी है। डी पांडे। इन दिनों जिले में हत्या जैसी घटनाओं ने तूल पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन मौन है। शिकायत करने के बावजूद भी हत्या के आरोपी को नहीं पकड़ा जा रहा है। रीवा शहर के मध्य स्थित समान थाना अंतर्गत एक ऐसी घटना सामने आई जो पुलिस महकमे में सवाल खड़ा कर रही है। रोता बिलखता परिवार अपनों को छोड़कर चले गए युवक की मृत्यु को लेकर समान थाना प्रभारी से हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन थाना प्रभारी ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया।
मृतक युवक के परिवारजनों का कहना है कि 1 महीने बीत जाने के बावजूद भी न्याय नहीं मिल पाया। एसपी, कलेक्टर कार्यालय से रीवा विधायक तक तमाम जगह पहुंचकर आवेदन दिया, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई, जिससे पीड़ित परिवार ने समान थाना टीआई के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता और जब तक तन में प्राण रहेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि और अधिकारी कोई भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। ये है कि अपराधी को पकड़ा जाए, न्याय दिलाया जाए। क्या घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? घटना ये कि शशिकांत सेन आज 4 साल से मेरे भाई को लेके रखा था। हर काम जो काम आता था वही आदमी करवाता था, काम घर का, नाई का काम, दुकान ले जाना ले आना। बात ये थी कि ये आदमी इंदिरा नगर में पहले रखा था, पर इंदिरा नगर से पता नहीं कब यहाँ ये कन्हैया कॉम्प्लेक्स नया बस स्टैंड के पीछे कोलान बस्ती में रख दिया। अब ये आदमी हत्या करवा दिया मेरे भाई को। सुबह मेरे घर में ये आदमी 5:06 में आया। गोलू नाम का लड़का इसको साथ में ले गया, इसी के कहने में शशिकांत के, और मनु के यहाँ रहता था। ये लोग इकट्ठा होके ये सब काम कर दिए हैं। हमें न्याय चाहिए बस। ये 7 तारीख की रात को हुई थी, 8 तारीख को, और 5 बजे सुबह मेरे घर आया था ये आदमी और बोला कि चलो मेरे यहाँ, वो चलो एक बात बताते, घर में बताया भी नहीं कि उसका मर्डर हो गया है, क्या हो गया। पहले बोला वहाँ चलो फिर हम बताते हैं। आप लोग थाना टीआई सामान के खिलाफ पूरे हार रिपोर्ट कर चुकन, सामान नाका, सिटी कोतवाली, एसडीएम, एसपी, पूरे कलेक्ट्रेट, पूरे हार सामान नाका माल लिखते नहीं आई उनका। थाना टीआई को हटाने की आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या है? हाँ, न्याय दिवामे वो हटे ना, वो न्याय दिवा दें बस। वो अपने जगह में अपन नौकरी करें, मगर न्याय दिवामे गरीब आदमी का। हमारा यह निवेदन ही, न्याय चाहिए हमका, है ना। मांग पूरी नहीं होती तो क्या करें? हो गया तो धरना में बैठे, प्राण दे दे वैसे बैठे बैठे का करब। जब प्राण लिहिनी तो हो गया, जब प्राण ले लिहिन तो यह प्राण ले लिही हो गया। आप लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं? पूरे जितना रीवा में जितने थाना प्रशासन सब चीज़ है, रीवा के अंदर पूरे हार कई डारेगा। मंत्री से लेके एसपी ऑफिस सबसे हार आवेदन व सब कई देंगे हैं, सुनवाई नहीं हो रही। आदमी सबसे हार लेन देन कह के गुमराह कही रहा। बताई गरीब आदमी का। राहुल कुमार साकेत। आपकी कौन है? मेरा सग भाई है रोशन लाल कुमार साकेत। जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ सहायक परियोजना अधिकारी के कक्ष से उनका हैंडबैग चोरी हो गया। बताया जाता है कि कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई, जिसमें युवक की पहचान हो गई है। घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार आभा सिंह निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोदाबाग थाना विश्वविद्यालय जिला पंचायत सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ है। 4 नवंबर को अपना हैंडबैग अपने ऑफिस में रखकर मीटिंग में चली गई थी। वापस आई तो हैंडबैग के अंदर रखा पर्स चोरी हो गया था। घटना के बाद कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए तो कक्ष में एक युवक आता दिखा, जिसकी पहचान सूरज तिवारी निवासी जौरोट के रूप में हुई। बता दें कि बैग में रखे पर्स से 15,000 नकदी व आभूषण, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी चोरी कर ली गई है। महिला अधिकारी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। बता दें कि उक्त युवक नीले रंग की फुल टी शर्ट ऊपर से जैकेट पहने हुए था, जो हैंडबैग से पर्स निकालता है और जेब में डालते हुए दिखा, जिसकी पहचान आसपास के लोगों से कराई गई तो सूरज तिवारी निवासी जोरोट के रूप में हुई, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जिले में प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जीएसटी कर को छुपाने को लेकर आए दिन एंटीविजन ब्यूरो की टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला सामने आया है रीवा शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत दीनदयाल कॉलोनी अंतर्गत, जहां अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जीएसटी चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। सतना की एंटीविजन ब्यूरो की 22 सदस्यीय टीम ने कंपनी के संचालक पुष्पेंद्र तिवारी के निवास में लगभग दोपहर के आसपास दबिश दी, जहां कार्यवाही चल रही है। टीम ने मीडिया को बताया कि पूरी कार्यवाही वकील के आने के बाद की जाएगी, जिसमें बड़े खुलासे होने के आसार हैं। ये आज जो कार्रवाई एक्चुअली हुई है, ये अपना अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर हैं बेसिकली ये, और ये पार्टनरशिप फर्म है। इसमें मिस्टर पुष्पेंद्र तिवारी जी और उनके छोटे ब्रदर जो हैं सत्येंद्र तिवारी जी, है ना, दोनों पार्टनर हैं। एंटीविजन ब्यूरो सतना की टीम है, लगभग 22 सदस्यीय टीम है इनके। आज यहीं पर इनका ऑफिस भी है और यहीं पर निवास स्थल भी है।
दीनदयाल कॉलोनी रीवा में। तो अभी लगभग 11:30 बजे हम लोग एंटर किए हैं। उनके वकील हैं जो उनको बताया गया है कि आपके द्वारा ये पेपर प्रोड्यूस करें, उसके बाद ही हम किसी स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो अभी तो कुछ कहना वो नहीं है, हम लोग केवल रिटर्न बेसिस पे आए हैं यहाँ पर। जो उन्होंने रिटर्न प्रोड्यूस किए हैं उसमें प्लस जो वास्तविक उनकी एक्चुअली सेल परचेज है उसमें डिफरेंस है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। तो जो वकील उनके बाद में पेपर प्रोड्यूस करेंगे उसके आधार पर बता पाएंगे कि ये वास्तविक कंडीशन क्या है। इन दिनों शहर भर में दर्जनों मामले मारपीट के सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन सख्त नजर नहीं आ रहा। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के चुरहट थाना अंतर्गत, जहां साकेत परिवार के कुछ लोगों ने मोहम्मद साबिर के परिजनों को जबरन मारपीट कर घायल कर दिया, जिन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि साकेत परिवार का पुराना विवाद था, जिन्होंने मौका पाते ही उन पर हमला कर दिया और इस हमले में परिवार के 6 से 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मोहम्मद साबिर। क्या घटना हुई है? घटना मारपीट हो गई सर। कौन लोग मारपीट किए हैं? साकेत लोग, कहाँ के हैं? दाढ़ी के सर। और ये जिनके साथ मारपीट हुई है ये कहाँ के हैं? दाढ़ी की सर। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? काम करने गए ये सर काम कर रहे थे, फिर इसके बाद पता नहीं मारपीट की। मारपीट कर दी काहे सर, से मारपीट किए हैं? डंडे से। कितने लोग घायल हुए? घायल हुए 6-7 लोग सर, पूरे घर भरे को मारे सर। नाम क्या है घायलों का? घायलों का इनका तुम्हारा क्या नाम? हमारा नाम है कलाम, इनका नाम कलाम, मोहम्मद कलाम। और लल्लू, वो मल्लू, मल्लू, सद्दाम, मम्मी, कसमुनिसा। कसमुन्निसा। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? खदान में काम कर रहे थे सर, तो इनकी पुरानी विवाद थी सर। पहले विवाद इसलिए थी कि इनको इनने क्या था कि उनकी बेटी से कोर्ट मैरिज हो गई थी सर, पसंदा से। तो उस बात को पता नहीं किस बात में विवाद कर दिए कि जाके मारपीट कर दी। थाने में रिपोर्ट कराए? हाँ, रिपोर्ट हुई सर, बहुत रिपोर्ट हुई। किस थाने का मामला है? चुराटे थाने का। जिले में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत, जहां 2 लोगों में खूनी संघर्ष हो गया। इस कदर बढ़ते अपराध पर पुलिस प्रशासन रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। लगातार मारपीट की खबरें रीवा जिले से सामने आ रही हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नेबुहा में 2 लोगों के बीच छोटी बात को लेकर हुए नोकझोंक ने एक व्यक्ति को लहूलुहान कर दिया, जिससे पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाने बैकुंठपुर थाने में गया, जहां से उन्हें भगा दिया गया। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि वहां न्याय नहीं मिलने पर आज एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा हूं। उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी को पुलिस के द्वारा हिरासत में नहीं लिया जा रहा है, जबकि आरोपी जान लेने के एवज से कुल्हाड़ी से हमला किया था। घटना वो यादव है, पिंटू यादव करके, तो उसको मैं मना किया था कि मेरे सामान को नुकसान मत कर। तो उसने धोखे से मेरे सर में टांगी मारने की चाल, जिसके कारण मैं हाथ ऊपर कर लिया, तो मेरे हाथ में लगी, हाथ कट गया, जिसमें 28 टाँके लगे हुए हैं। और FIR किया तो अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके कौन से थाने घटना है? बैकुंठपुर थाना। कब और कहाँ की घटना है? 23 तारीख को निबूहा में। आरोपी का नाम क्या है? पिंटू यादव। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं सर, राजनीतिक सपोर्ट होने के कारण। किस आपका क्या कहना है, मिले या? अभी एसपी सर मिले नहीं है, 2 दिन से आ रहा हूँ। किस विषय पर झगड़ा हुआ था? वही खेत में बकरी चला रहा था, मना करने पर वो कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कौन बकरी चला रहा था? वही पिंटू यादव, और ये भैया उनके खेत में चला। रीवा शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत बीते दिनों लापता हुए युवक का पता अब नहीं चल पाया है। परिवार के लोगों ने पास में ही बह रही नदी के घाट में कपड़ा रखा होने की वजह से यह अंदेशा लगाया कि युवक नदी में नहाते वक्त डूब गया होगा। जानकारी देते हुए परिवार के लोगों ने बताया कि युवक उस वक्त अचानक लापता हो गया जब घर में एक भी सदस्य नहीं थे। परिवार के लोगों ने यह भी बताया कि युवक तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा पहले घर से लापता हुआ था, जिसे शंका के अनुसार नदी में गोताखोरों के द्वारा तीसरी बार तलाश किया जा रहा है, लेकिन युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, ना ही कुछ पता चल पाया है। लगातार शहडोल जिले की पुलिस कबाड़ के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। थाना अमलाई ने मुखबिर की सूचना पर एक
आइसर ट्रक जो मनेंद्रगढ़ की तरफ से अवैध रूप से अर्जित लोहे का कबाड़ जिसमें चोरी की गई गाड़ी के कटे हुए पार्ट्स, इंजन आदि जबलपुर की ओर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। थाना अमलाई के द्वारा गाड़ी ड्राइवर व खलासी से नाम पूछने पर उनके द्वारा वसीम खान और सोनू कुशवाहा बताया गया। गाड़ी में प्लास्टिक के नीचे अवैध लोहा, कबाड़ व वाहनों के पार्ट्स छुपाकर ले जाए जा रहे थे। अमलाई पुलिस ने कबाड़ सहित कुल कीमत 16 लाख रुपए जब्त किए हैं और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कई धाराओं के तहत कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कलीराम पर्ते के नेतृत्व में उप निरीक्षक विकास सिंह, भूपेंद्र सिंह, नवीन सिंह, गुलाब सिंह, राजेश शर्मा, आरक्षक शिवहरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। थाना अमलाई को ऐसी मुखबिर सूचना मिली थी कि महेंद्रगढ़ तरफ से एक आयसर ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक है MH04 GC 6788 अवैध रूप से कबाड़ और इसमें गाड़ियों के कटे हुए पार्ट्स हैं वो लेकर आ रहा है। तो इस मुखबिर सूचना पे हम लोगों के द्वारा जो है कुतमा रोड में चेकिंग लगाएगी और वहाँ पर उस वाहन को लगातार गरीब जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले असामाजिक तत्व के लोग पैसा कमाने को लेकर लोगों के साथ ठगी करते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है शहडोल जिले के थाना बुढ़ार से, जहां 4 व्यक्ति बिजली विभाग के कर्मचारी बताकर लोगों के घरों में घुसते हैं और उनके साथ ठगी करते हैं। 4 में 2 लोगों को बुढ़ार पुलिस ने धर दबोचा है। मामला शहडोल जिले के थाना बुढ़ार से सामने आया है, जहां 4 लोग बिजली विभाग के फर्जी कर्मचारी बनकर एक व्यक्ति के मकान में घुस पड़े और उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उनके घर में फोटो खींचना शुरू कर दिया। उनके परिवार वालों को डराने धमकाने लगे। उनकी इन हरकतों को देखकर मकान मालिक ने तत्काल बुढ़ार थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान को इसकी जानकारी दी। जानकारी लगते ही थाना प्रभारी ने 2 लोगों को बताए हुए स्थान पर भेजा। पुलिस को देख 2 लोग तत्काल फरार हो गए और 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। थाना प्रभारी बुढ़ार ने मीडिया को बताया कि 4 व्यक्ति जैतपुर चौराहे के पास रहने वाले राकेश पांडे के यहाँ फर्जी बिजली कर्मचारी बनकर उनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा रहे थे, जिनके द्वारा मुझे जानकारी दी गई। मौके पर पकड़े गए 2 लोग परवेश खान और अहमद खान को मौके पर बुढ़ार पुलिस ने पकड़ लिया है। वह पूछताछ के दौरान यह कबूल कर लिया है उन्होंने कि उनके द्वारा फर्जी बिजली कर्मचारी बनकर राकेश पांडे के यहाँ वह पहुंचे और उनसे अवैध वसूली करने लगे और वसूली करने का प्रयास किया। फरार 2 आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। 3:15 में 4 लोग 2 मोटरसाइकिल मेरे घर आए और धक्का मारते हुए मेरे घर का दरवाज़ा खोले, अंदर घुस गए। बोले आपके यहाँ मीटर से बिजली चोरी की शिकायत है, पड़ोस के लोगों ने किया है और जल्दी अंदर घुस के मेन स्विच ऑफ कर दिए। मेरा बच्चा और मिसेज सब थे, सबको धक्का मारते हुए अंदर जाके मेन स्विच ऑफ कर दिया। तो उन्होंने बोला भाई आपको किसने शिकायत किया, शिकायत की कॉपी वगैरह कुछ दिखाएंगे? बोले नहीं, वो सब आपको बाद में पता चल जाएगा। तब तक मेरा बेटा मुझे बुलाया, मैं भी अभी चूँकि अस्पताल से लौट के कल ही आया था मैं, तो मैं बाहर निकला। बोला क्या हो गया? बोले आपके यहाँ की शिकायत है। मैंने बोला किसने शिकायत किया है, आप शिकायत की कॉपी वगैरह दिखाओगे? तो बोले वो सब बाद में आपको पता चलेगा। हम कहे तो फिर आप ये बताइए अपना ID कार्ड वगैरह कुछ दिखा दीजिए या किसने भेजा है बता दीजिए। तो बोले जेई ने भेजा है। मैंने जेई साहब से बात कराया। एक अपना नाम ब्रजेंद्र गुप्ता और एक विकास गुप्ता बता रहे थे और 2 लोग बाहर खड़े जाके जैसे मैं बाहर निकला तो बाहर निकल गए घर से और जब वो देखे तो मोटरसाइकिल में बैठे, बोले बिजली ऑफिस आइए वहीं बात होगी। मैंने पूछा भाई कि जेई साहब राकेश पांडे जी हैं, इनके घर में कुछ 4 लोग फर्जी बिजली कर्मचारी बन के गए थे कि हम मीटर रीडिंग लेने आए हैं और आप बिजली चोरी कर रहे हैं, इस तरीके से घर में जाके फ़ोटो वगैरह खींचने लगे। राकेश पांडे जी को उसमें शंका हुई तो उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया कि ऐसा ऐसा 4 लोग आए हुए हैं और फर्जी बिजली वाले मुझे लग रहे हैं। जब वो मुझे फ़ोन कर रहे थे, शायद चूँकि फर्जी थे तो उनमें से 2 लोग तो भाग दिए और मैंने तुरंत पुलिस को भेजा। पुलिस ने जाके हमारा स्टाफ जो गया उन्होंने पकड़ के जब लाए उनसे पूछताछ किया तो वो एक तो परवेश खान था और दूसरा अमजद, ये दोनों धनपुरी के रहने वाले थे और ये फर्जी बिजली विभाग के कर्मचारी बन के वसूली करने गए थे और जिसको हमने गिरफ्तार किया। 2 लोग, एक तो हैदर मुसलमान वो भी धनपुरी का और एक बबलू मुसलमान वो भी धनपुरी का, वो दोनों मौके का फ़ायदा उठा के भाग गए थे, जिनको तलाश कर रहे हैं। इनको पकड़ने के बाद हमने इनके खिलाफ
एक तरफ शहडोल जिले में गरीबों को बिजली मिलना मुश्किल है, वहीं नगर परिषद बुढ़ार के कर्मचारी दिन में बिजली जलाकर अपनी मनमानी करते दिख रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में 24 घंटे में से कुछ ही घंटे गरीबों को बिजली मिल पाती है, जिससे ग्रामीण परेशान है। आज नगर परिषद बुढ़ार में नगर परिषद के कर्मचारियों की खुलकर लापरवाही देखने को मिली, जहां सुबह 11:30 बजे से 20 चौराहों से लेकर जगह जगह बिजली जलती हुई दिखाई दी, जिनकी जानकारी मीडिया ने तत्काल नवागत सीएमओ शिवांगी सिंह बघेल को जानकारी दी, जिस पर उन्होंने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। ये जो लाइटें हैं, रोड लाइटें हैं, पूरा दिन में भी जलाई जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी चूँकि मेरी पदस्थापना को ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा ये बात मुझे बताई गई है, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करूँगी। इसका कल से परीक्षण किया जाएगा और अगर ऐसी कार्रवाई ऐसी पुनरावृत्ति अपने को दोबारा देखने को मिलती है तो तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। आप संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? मैं बिल्कुल यही संदेश देना चाहूँगी इस संबंध में, तो एटलीस्ट कि इस समय तो हमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा बचाना है। इवन हमारे नगर पालिका का बजट भी इसमें खर्च हो जाता है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो इसके संबंध में तो यही है कि हमारे कर्मचारी इसमें संदेश से ज़्यादा मैं अपने कर्मचारियों को कहूँगी कि इसमें जो भी इसके लिए उत्तरदायी है वो व्यक्ति इसको तत्परता से देखें और तुरंत इस पर नियमानुसार सुबह जैसे ही हो प्रकाश अपने को प्राप्त हो तुरंत लाइट बंद कर देनी। जी मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवांगी सिंह बघेल है, सीएमओ बुढ़ार। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।